महाभारत उद्योग पर्व अध्याय 8। शल्य का दुर्योधन के सत्कार से प्रसन्न हो उसे वर देना और युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें आश्वासन देना। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, पांडवों के दूतों के मुख से उनका संदेश सुनकर राजा शल्य अपने महारथी पुत्रों के साथ विशाल सेना से घिरकर पांडवों के पास चले। नरश्रेष्ठ, शल्य इतनी अधिक सेना का भरण पोषण करते थे कि उसका पड़ाव पड़ने पर आधी योजन भूमि घिर जाती थी। राजन, महान बलवान और पराक्रमी शल्य अक्षौहिणी सेना के स्वामी थे। सैकड़ों और हजारों वीर क्षत्रियो शिरोमणि उनकी विशाल वाहिनी का संचालन करने वाले सेनापति थे। वे सब के सब शौर्य संपन्न अद्भुत कवच धारण करने वाले तथा विचित्र ध्वज एवं धनुष से सुशोभित थे। उन सब के अंगों में विचित्राभूषण शोभा पाते थे। सभी के रथ और वाहन विचित्र थे। सबके गले में विचित्र मालाएं सुशोभित थी। सबके वस्त्र अलंकार अद्भुत दिखाई देते थे। उन सब ने अपने अपने देश की वेशभूषा धारण कर रखी थी। राजा शल्य समस्त प्राणियों को व्यथित और पृथ्वी को कंपित करते हुए अपनी सेना को धीरे धीरे विभिन्न स्थानों पर ठहराकर विश्राम देते हुए उस मार्ग पर चले जिससे पांडुनंदन युधिष्ठिर के पास शीघ्र पहुंच सकते थे। भरतनंदन, उन्हीं दोनों दुर्योधन ने महारथी एवं महामना राजा शल्य का आगमन सुनकर स्वयं आगे बढ़कर उनका सेवा सत्कार प्रारंभ किया। दुर्योधन ने राजा शल्य के स्वागत सत्कार के लिए रमणीय प्रदेशों में बहुत से सभा भवन तैयार कराए, जिनकी दीवारों में रत्न जड़े थे। उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। नाना प्रकार के शिल्पियों ने उनमें अनेकानेक क्रीड़ा विहार के स्थान बनाए थे। वहां भांति भांति के वस्त्र, मालाएं, खाने पीने के सामान तथा सत्कार की अन्य वस्तुएं रखी थी। अनेक प्रकार के कुएं तथा भांति भांति के बावड़ियां बनाई गई थीं, जो हृदय के हर्ष को बढ़ा रही थीं। बहुत से ऐसे गृह बने थे जिनमें जल की विशेष सुविधा सुलभ की गई थी। सब और विभिन्न स्थानों में बने हुए उन सभा भवनों में पहुंचकर राजा शल्य दुर्योधन के मंत्रियों द्वारा देवताओं की भांति पूजित होते थे। इस तरह शल्य किसी दूसरे सभा भवन में गए जो देव मंदिरों के समान प्रकाशित होता था। वहां उन्हें अलौकिक कल्याणमय भोग प्राप्त हुए। उस समय उन क्षत्रिय शिरोमणि नरेश ने अपने आप को सबसे अधिक सौभाग्यशाली समझा। उन्हें देवेंद्र इंद्र भी अपने से तुच्छ प्रतीत हुए। उस समय अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने सेवकों से पूछा, युधिष्ठिर के किन आदमियों ने ये सभाभवन बनवाए हैं? इन सबको बुलाओ। मैं उन्हें पुरस्कार देने के योग्य मानता हूँ। मैं इन सबको अपनी प्रसन्नता के फलस्वरूप कुछ पुरस्कार दूंगा। कुंती नंदन युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिए। यह सुनकर सब सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से वे सब बातें बताई। जब हर्ष से भरे हुए राजा शल्य अपने प्रति किए गए उपकार के बदले प्राण तक देने को तैयार हो गए, तब गुप्त रूप से वहीं छिपा हुआ दुर्योधन मामा शल्य के सामने आया। उसे देखकर तथा उसी ने यह सारी तैयारी की है, यह जानकर मद्रराज ने प्रसन्नतापूर्वक दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा, तुम अपनी अभिष्ट वस्तु मुझसे मांग लो। दुर्योधन ने कहा, कल्याण स्वरूप महानुभाव, आपकी बात सत्य हो। आप मुझे अवश्य वर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी संपूर्ण सेना के अधिनायक हो जाएं। आपके लिए जैसे पांडव हैं वैसा ही मैं हूँ। प्रभु, मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा समादृत और पालित होने योग्य हूँ, अतः मुझे अपनाइए। शल्य ने कहा, महाराज, तुम्हारा कहना ठीक है। भूपाल, तुम जैसा कहते हो वैसा ही वर तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। यह ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उस समय शल्य ने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी यह प्रार्थना तो स्वीकार कर ली, अब और कौन सा कार्य करूं? यह सुनकर गांधारी नंदन दुर्योधन ने बार बार यही कहा कि मेरा तो सब काम आपने पूरा कर दिया। शल्य बोले, नरश्रेष्ठ दुर्योधन, अब तुम अपने नगर को जाओ, मैं शत्रुदमन युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा। नरेश्वर, मैं युधिष्ठिर से मिलकर शीघ्र ही लौट आऊंगा। पांडुपुत्र, नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर से मिलना भी अत्यंत आवश्यक है। दुर्योधन ने कहा, राजन पृथ्वीपते, पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिलकर आप शीघ्र चले आइए। राजेंद्र, हम आपके ही अधीन हैं। आपने हमें जो वरदान दिया है उसे याद रखिएगा। शल्य बोले, नरेश्वर, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नगर को जाओ, मैं शीघ्र आऊंगा। ऐसा कहकर राजा शल्य तथा दुर्योधन दोनों एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। इस प्रकार शल्य से आज्ञा लेकर दुर्योधन पुनः अपने नगर को लौट आया और शल्य कुंती कुमारों से दुर्योधन की वह करतूत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास गए। विराटनगर के उपलब्य नामक प्रदेश में जाकर वे पांडवों की छावनी में पहुंचे और वहीं उन सब पांडवों से मिले। पांडुपुत्रों से मिलकर महाबाहु शल्य ने उनके द्वारा विधि पूर्वक दिए हुए पाद्य अर्घ्य और गौ को ग्रहण किया। तत्पश्चात शत्रुसूदन महाराज मद्रराज शल्य ने कुशल प्रश्न के अनंतर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा युधिष्ठिर को हृदय से लगाया। इसी प्रकार उन्होंने हर्ष से भरे हुए दोनों भाई भीमसेन अर्जुन को तथा अपनी बहन के दोनों जुड़वे पुत्रों नकुल सहदेव को गले से लगाया। भारत, तदनंतर द्रौपदी, सुभद्रा तथा अभिमन्यु ने महाबाहु शल्य के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय उदार चेता धर्मात्मा पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर शल्य से कहा। युधिष्ठिर बोले, राजन, आपका स्वागत है, इस आसन पर विराजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा शल्य स्वर्ण के श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने सबको सुख देने वाले शल्य से कुशल समाचार पूछा। उन समस्त धर्मात्मा पांडवों से घिरकर आसन पर बैठे हुए राजा शल्य कुंती कुमार युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, नृपति श्रेष्ठ कुरुनंदन, तुम कुशल से तो होना। विजयी वीरों में श्रेष्ठ नरेश, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम वनवास के कष्ट से छुटकारा पा गए। राजन, तुमने अपने भाइयों तथा इस द्रुपद कुमारी कृष्णा के साथ निर्जन वन में निवास करके अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। भारत, भयंकर अज्ञातवास करके तुम लोगों ने और भी दुष्कर कार्य संपन्न किया है। जो अपने राज्य से वंचित हो गया हो उसे तो कष्ट ही उठाना पड़ता है, सुख कहाँ से मिल सकता है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, दुर्योधन के दिए हुए इस महान दुख के अंत में अब तुम शत्रुओं को मारकर सुख के भागी होगे। महाराज नरेश्वर, तुम्हें लोकतंत्र का सम्यक ज्ञान है तात, इसलिए तुम में लोभ जनित कोई भी बर्ताव नहीं है। भारत, प्राचीन राजर्षियों के मार्ग का अनुसरण करो। तात युधिष्ठिर, तुम सदा दान तपस्या सत्य में संलग्न रहो। राजा युधिष्ठिर, क्षमा, इंद्रिय संयम, सत्य, हिंसा तथा अद्भुत लोक, ये सब तुम में प्रतिष्ठित हैं। महाराज, तुम कोमल, उदार, ब्राह्मण भक्त, दानी तथा धर्मपरायण हो। संसार जिनका साक्षी है, ऐसे बहुत से धर्म तुम्हें ज्ञात हैं। तात परंतप, तुम्हें इस संपूर्ण जगत का तत्व ज्ञात है। भरत श्रेष्ठ नरेश, तुम इस महान संकट से पार हो गए, अब बड़े सौभाग्य की बात है। राजेंद्र, तुम धर्मात्मा एवं धर्म की निधि हो। राजन, तुमने भाइयों सहित अपनी दुष्कर प्रतिज्ञा पूरी कर ली है और इस अवस्था में मैं तुम्हें देख रहा हूँ, यह मेरा अहोभाग्य है। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर राजा शल्य ने दुर्योधन के मिलने, सेवा शुश्रूषा करने और उसे अपने वरदान देने की सारी बातें कह सुनाई।
युधिष्ठिर बोले, वीर महाराज, आपने प्रसन्न चित्त होकर जो दुर्योधन को उसकी सहायता का वचन दे दिया वह अच्छा ही किया, परंतु पृथ्वीपते आपका कल्याण हो। मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ। साधु शिरोमणि, वह न करने योग्य होने पर भी मेरी ओर देखते हुए आपको अवश्य करना चाहिए। वीरवर सुनिए, मैं वह कार्य आपको बता रहा हूँ। महाराज, आप इस भूतल पर संग्राम में सारथी का काम करने के लिए वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के समान माने गए हैं। नृपति शिरोमणि, जब कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध का अवसर प्राप्त होगा उस समय आपको ही कर्ण के सारथी का काम करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। राजन, यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी। आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें, वहीं कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा। मामा जी, मेरे लिए न करने योग्य कार्य भी आप करें। शल्य बोले, पांडुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी बात सुनो। युद्ध में महामना सुतपुत्र कर्ण के तेज और उत्साह को नष्ट करने के लिए तुम जो मुझसे अनुरोध करते हो वह ठीक है। यह निश्चय है कि मैं इस युद्ध में उसका सारथी होऊंगा। स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथी कर्म में भगवान श्री कृष्ण के समान समझता है। कुरुश्रेष्ठा, जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल अहितकर वचन बोलूंगा, जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जाएगा और वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा। पांडुनंदन, मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ। तात, तुम मुझसे जो कुछ कह रहे हो वह अवश्य पूर्ण करूंगा। इसके सिवा और भी जो कुछ मुझसे हो सकेगा तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूंगा। महातेजस्वी वीरवर युधिष्ठिर, तुमने दूत सभा में द्रौपदी के साथ जो दुख उठाया है, सूतपुत्र कर्ण ने तुम्हें जो कठोर बातें सुनाई है, तथा पूर्व काल में दमयंती ने जैसे अशुभ दुख भोगा था, उसी प्रकार द्रौपदी ने जटासुर तथा कीचक से जो महान क्लेश प्राप्त किया है, यह सभी दुख भविष्य में तुम्हारे लिए सुख के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें खेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधाता का विधान अति प्रबल होता है। युधिष्ठिर, महात्मा पुरुष भी समय समय पर दुख पाते हैं। पृथ्वीपते, देवताओं ने भी बहुत दुख उठाए हैं। भरतवंशी नरेश, सुना जाता है कि पत्नी सहित महामना देवराज इंद्र ने भी महान दुख भोगा है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में शल्य वाक्य विषयक 8वां अध्याय पूरा हुआ।